नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वो विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि विकास को प्रभावित करते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो वंशानुक्रम और वातावरण को प्रभावित करके उसके विकास में निश्चित रूप से सहायता प्रदान करते हैं। यानी बालक का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। जैसा उसका वंशानुक्रम होगा, जैसा उसका वंश होगा और जैसा उसका वातावरण मिलेगा, वैसा ही उसका गुणनफल विकास होगा। तो आइए विकास को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, निम्नलिखित तत्व हैं, उनको हम लोग समझते हैं। पोषण वृद्धि और विकास पर कैसे प्रभावित करता है। पोषण, अगर यहाँ पर देखिए, एक एक लाइन का केवल छोटा छोटा उदाहरण लेकर के हम लोग समझेंगे। पोषण का मतलब क्या हुआ। अगर हमारे पास दो बच्चे हैं, एक को न्यूट्रिशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व खिलाया जा रहा है, दूध, दही, माखन, मलाई, मिश्री खिलाया जा रहा है, और एक बच्चे को केवल रूखा सूखा दिया जा रहा है, वो भी समय से नहीं मिल पा रहा है, तो किसका ग्रोथ अच्छा होगा। जिसको पोषण तत्व दिया जा रहा है उसका विकास ज़्यादा होगा। तो इससे यही साबित होता है, क्लियर होता है कि पोषण जो है, न्यूट्रिशन का भी हमारे वृद्धि और विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बुद्धि। जैसे मान लीजिए कि बुद्धि, बहुत सारे ऐसे परीक्षण हुए हैं जिसे सिद्ध हुआ है कि तीव्र बुद्धि बालकों, ठीक है, तीव्र बुद्धि बालकों का विकास मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है, और तीव्र बुद्धि बालकों में नई बातों को सीखने की तीव्रता व तत्परता पाई जाती है, जबकि मंद बुद्धि बालकों में इसका अभाव रहता है। ठीक है, यानी जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उसमें सीखने की क्षमता भी मंद होता है, और जो कुशाग्र तेज बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनमें सीखने की क्षमता भी बहुत तेज होती है। ठीक है, तो बुद्धि का भी विकास पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा यौन है। ठीक है, यौन, सेक्स, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखिए कैसे अपना इसको भी समझते हैं। यौन भेद शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। ठीक है, यौन भेद शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। यह प्रायः देखने में आता है कि जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा कुछ अधिक होती है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि अगर बच्चा जन्म लेता है तो लड़कियां छोटी जन्म लेती हैं जबकि लड़के बड़े होते हैं। ठीक है, लड़के बड़े जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है कि लड़के छोटे रह जाते हैं और लड़कियां लड़कों से बड़े हो जाते हैं। तो यौन का भी, जो सेक्स यौन का भी है, प्रभाव वृद्धि और विकास पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या होता है कि उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, गले में स्थित पैराथायराइड ग्रंथि अस्थियों के निर्माण में सहायता प्रदान कर शारीरिक विकास में सहयोग देती है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे ग्रंथियाँ हैं जो कि अपना ग्रंथियां हैं जो कि अपना निर्माण करके अस्थियों के निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, तो इसका भी, जो ग्रंथियां होती हैं, इनका भी वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। प्रजाति का मतलब क्या होता है। जैसे धान गेहूं भी आप लोग देखे होंगे कि बढ़िया प्रजाति का अगर धान या गेहूं का बीज अगर डालते हैं तो अच्छा धान पैदावार होता है, गेहूं अच्छा पैदावार होता है। तो इसी तरीके से प्रजाति अलग अलग, जैसे वृद्धि और विकास, दूसरे देश का कोई अगर मान लीजिए कि लड़का आ जाता है, इंडियन लड़का है या और अमेरिकन लड़का है, तो अलग अलग प्रजाति के होते हैं। तो इस अलग अलग प्रजातियों के अनुसार भी विकास पर प्रभाव पड़ता है। चलिए, रोग और चोट का भी, रोग एवं चोट, इसका भी वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसको कि रोग ग्रसित है, तो उसका वृद्धि कैसे होगा, नहीं हो सकता है। किसी को चोट लग गया है तो उसका भी वृद्धि एवं विकास अच्छा से नहीं होगा। तो ये रोग और चोट भी अपना ये एक कारण है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सातवां नंबर पर घर का वातावरण।
घर का वातावरण, पारिवारिक और घरेलू वातावरण कई प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि माता पिता के पारस्परिक संबंध, बालक अभिभावक का संबंध, परिवार में बालक की स्थिति, परिवार का आकार तथा परिवार में सदस्यों की संख्या, बालकों के पालन पोषण की विधियाँ, परिवार की आर्थिक स्थिति आदि सभी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर पर अगर मान लीजिए कि ज़्यादा संख्या में लोग हैं, घर में ज़्यादा लोग हैं, तो क्या होगा, सबको पोषक तत्व खाने पीने के लिए दिक्कत या हो सकती है, या देख रेख में भी कमी हो सकती है। तो घर का वातावरण जैसा मिलेगा वैसा ही वृद्धि और विकास अपना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पास पड़ोस का वातावरण। अगर इसमें क्या है, अगर हमारे आसपास के पड़ोस का वातावरण जैसा रहेगा, जैसा माहौल रहेगा, वैसा ही वृद्धि और विकास होगा, हमारा विकास वैसा ही होगा। आसपास का माहौल अच्छा है तो अच्छा विकास होगा, आसपास का माहौल खराब है तो खराब विकास होगा। नेक्स्ट देख लें शुद्ध वायु एवं प्रकाश का। अगर देखा जाए तो अगर हमें शुद्ध वायु और प्रकाश मिलता है तो शारीरिक डेवलपमेंट होता है, दिमाग जो ब्रेन होता है वो शुद्ध होता है, सीखने में मदद मिलती है। तो ये शुद्ध वायु एवं प्रकाश का हमारे वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव डालता है। अब सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होता है कि देखिए प्रत्येक देश की अपनी अपनी पृथक अलग अलग कोई संस्कृति होती है, और सामाजिक वातावरण होता है जिसके अनुरूप प्रत्येक परिवार अपने बच्चे का लालन पालन करता है। अतः बालकों का विकास उनकी संस्कृति के अनुरूप ही होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं, भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि भारतीय संस्कृति कुछ और है, अमेरिकन संस्कृति कुछ और है, उसके अनुसार भी विकास पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है और लास्ट है विद्यालय का वातावरण। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है अपना। विद्यालय का वातावरण जैसा मिलेगा, जैसा वातावरण विद्यालय का रहेगा वैसा ही बच्चे में डेवलप होगा। तो ये विद्यालय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बीएड, डीएड और बीटीसी आदि के लिए सिलेबस वाइज पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।